घूमता कैमरा, प्रस्तुति सिद्धेश्वर। इसके अंतर्गत आज प्रस्तुत है एक साहित्यिक समाचार। साहित्य को साधने में अपना सारा प्राण तत्व लगाने वाले लेखक हैं श्रीकांत व्यास। किसी भी साहित्यकार के लिए वह दिन महत्वपूर्ण होता है जब उसके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित पुस्तक एक सधे हुए संपादक के हाथों से संपादित होकर साहित्यकारों के बीच लोकार्पित होता है। यह उनके लिए प्रेरणा स्रोत होता है जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन उनके अपनी आंखों के सामने नहीं हो पाता, क्योंकि अधिकांश साहित्यकार सिर्फ अपना ही गुणगान करने के पीछे पागल रहते हैं। श्रीकांत व्यास के व्यक्तित्व कृतित्व पर 1 दर्जन से अधिक साहित्यकारों ने जीवंत आलेख संस्मरण के रूप में लिखे हैं, और वह सिर्फ आलेख नहीं बल्कि एक यादगार संस्मरण भी बन पड़ा है। सौभाग्य से उन पर लिखने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ और उसमें एक संस्मरण मेरा भी प्रकाशित है। इस लोकार्पण समारोह में संख्या के हिसाब से भले कम साहित्यकार और श्रोता उपस्थित है, किंतु गुणवत्ता के हिसाब से कई प्रमुख साहित्यकारों ने इसमें भाग लिया, जो श्रीकांत व्यास के व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा है। साहित्य को साधने में अपना सारा प्राण तत्व लगाने वाले लेखक हैं श्रीकांत व्यास। परिपक्व हो रही पीढ़ी में जिन लेखकों ने अपनी कठोर साधना से पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, उसमें श्रीकांत व्यास एक उल्लेखनीय नाम है। साधना में कोई बाधा ना पड़े, इसलिए व्यास जी ने विवाह तक नहीं किया। लगभग 30 वर्ष के अपने साहित्यिक जीवन में कथा साहित्य, नाट्य साहित्य और व्यंग्य साहित्य में इन्होंने एक सार्थक स्थान बनाया है। यह बातें रविवार को साहित्य सम्मेलन में आयोजित श्री व्यास की 50वीं पूर्ति पर उन पर केंद्रित पुस्तक समकालीन साहित्यकारों की दृष्टि में श्रीकांत व्यास के लोकार्पण समारोह में एवं लोककथा गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। अनिल सुलभ एवं दूरदर्शन के अधिकारी राजकुमार नाहर भी उपस्थित थे और उन्होंने कहा, व्यास जी एक भोले लेखक हैं। इनके मन में जो भी विचार आते हैं उनमें कुछ भी लपेटे बिना उसी रूप में व्यक्त करते चले जाते हैं। इसलिए भले ही इनकी रचनाओं में चिकनाई नहीं मिले और खुदरापन दिखाई दे, परंतु ये खड़ी खड़ी और सीधी सीधी बात कहने में सक्षम है। ऐसे लेखकों को उनका मूल्य देर से किंतु पर्याप्त मिलता है। समारोह का उद्घाटन करते हुए राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि लोकार्पित पुस्तक से लेखक श्रीकांत व्यास के व्यापक साहित्यिक अवदान का पता चलता है। इस तरह की पुस्तकें समकालीन साहित्यकारों के अवदानों में समाज को परिचित कराती है, जो अत्यंत आवश्यक है। दूरदर्शन बिहार के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर राजकुमार नाहर ने कहा कि पुस्तक के संपादक बलराम सिंह के साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने श्रम पूर्वक